ओ ये श्रीलंका से हैं लोग, श्रीलंकन लोग हैं। श्रीलंका है। अरे वाह। जी अभी तो खंडर ही है, सिर्फ देखने के लिए आते हैं लोग विदेश से। यार बिल्कुल मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, एक शेड ज़रूर लगा दो। फिल्म शूटिंग के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपए। इस शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर हैं बुद्ध के काल से ही नालंदा की ऐतिहासिकता के प्राण प्राप्त होते हैं। किसी भी ऑफिस में जाइए तो यहाँ के बारे में जानते हैं। ऐसे अब बाबा के ढाबा के नाम से जानते हैं। बाबा का ढाबा। बाबा हाँ, पता नहीं चलता, जो लोग जानते वही लोग आते हैं। हाँ, और इनके मटन का खूबी यही है कि ये घर की तरह मटन लगता है खाने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम, जो लोग मैंने शौकीन है नॉनवेज खाने का, वो एक बार यहाँ आके जरूर मटन खाएं। एक बड़ी सी घंटी है। मुख्य द्वार में एंट्री कर रहे हैं हम लोग। बहुत ओहो इतनी मोटी दीवार है ये, ईंटें। बिहार संख्या 5 मॉनेस्ट्री है। यहाँ पे पूजा होती थी, पूजा तपस्या होती थी इस तरह का। गर्मी बहुत है यहाँ पे। ये एक गैलरी है, मेरे ख्याल से एंट्री पॉइंट होगा ये। अनुदान पे ही ऐसी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ काम कर सकती थी। बहुत बड़ा है, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। बहुत तो इधर राइट साइड में विहार हैं, यहाँ पे टेंपल भी हैं। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली बताया गया टेंपल साइट नंबर 2 में हम लोग अभी खड़े हैं। ओहो ये घर है, रहने के लिए जगह है। प्रॉपर जगह है। हम लोग घूम रहे हैं एक मॉनेस्ट्री में। यहाँ पे प्रॉपर नालियाँ बनी हुई थी पानी निकलने के लिए। नालियों का ये शायद नहाने की जगह होगी, ऐसा लगता है। ये देखिए, ये कोई रहने की जगह हो सकती है। ये तो बाद में रिस्टोर किया गया मुझे लगता है, कंक्रीट है, बस सरिया लगा हुआ। नालियाँ सब जगह बनी हुई हैं क्या? ये मॉनेस्ट्री है। तो हाँ, तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ये देखिए। ये भी मॉनेस्ट्री ही है जो हमारे एग्जैक्टली सामने है, जो खंडहर है उसके। नहीं, ये है मंदिर, बहुत ही विशाल मंदिर है। यह मंदिर इस परिसर के अन्य भवनों की तुलना में सर्वाधिक भव्य है। निर्माण के 7 चरण पाए गए हैं। प्रारंभिक 3 चरण आकार में छोटे हैं और पुनः ढक दिया गया कालांतर। ये टेंपल है, ऐसे होते थे टेंपल।
सबसे पहले 10,000 व्यूज उसी ने क्रॉस किया। वो तब उतने वीडियो थे नहीं। बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो घूमते रहते हैं, धर्म यात्रा। ये ज़्यादातर श्रीलंका से लोग भी आते हैं। ये नालंदा यूनिवर्सिटी के जो मंदिर हैं उसके अंदर उनके अवशेष हैं, टूटे हुए बड़े बड़े पत्थर जिसमें कलाकृतियाँ उकेरी हुई हैं, कुछ में नहीं हैं। मैं इस तरफ आपको कलाकृतियाँ दिखा दूँ, इस तरीके से बहुत ही शानदार। और ये इतने पुराने पत्थर हैं, यकीन कीजिए 5 से 8 ईसा पूर्व, लगभग अब से 2500 साल पुराना। तो इसके बाद ही बौद्ध धर्म आया होगा। हाँ, मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी ईसा पूर्व का। देखिए कितनी अच्छी कलाकृतियाँ हैं। ये समय टीला है, क्यों है समय टीला पर? एक बड़ी सी घंटी है, तांबे की है शायद। इसको जापान सरकार ने यहाँ लगवाया है, जापानी सरकार ने। तांबे की है। इसका जो नीचे का जो घंटा है जो बजता था, उसको लोग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाल के हटा दिया है। देखिए कितने अच्छे से बनाया गया है, एक एक चीज़ इस पे लिखी हुई है। सुंदर है। नालंदा के अवशेष देखने के बाद हमको जोरों से भूख लग चुकी थी। लगभग 12-1 बजे का टाइम हो गया था और फिर हम लोग चल पड़े खाने के लिए नालंदा के अंदर ही कोई एक अच्छा होटल ढूंढने। नालंदा जो विश्वविद्यालय, जो हमारी यूनिवर्सिटी थी पुराने ज़माने की, उसके जो अवशेष हैं वो देखने आया था। दोपहर का टाइम है, भूख लगी है सुबह सुबह से घूमते घूमते। तो हमको किसी ने बताया कि आप इस होटल पे जाइए, यहाँ पे एकदम घर जैसा स्वाद मिलेगा। तो मैं आया, मैं आपको बताऊँ, मैंने खाना खा लिया, मैं खा के बैठा हुआ हूँ खाना। सर से पूछते हैं, सर ऑनर है यहाँ पे। सर थोड़ा बताइए ये होटल के बारे में, क्या क्या बनता है? ये यहाँ 2 ढंग का खाना मिलता है, सिर्फ सादा और मटन सेवा। जिसमें सादा खाना में चावल है, राहड़ का दाल है, आलू परवल का सब्जी है, चोखा है, बैगन फ्राई रहता है, सलाद रहता है, पापड़ रहता है, अचार रहता है। यहाँ सालों भर बैगन फ्राई दिया जाता है, चाहे 10 रुपये किलो हो या 70 रुपये किलो। बहुत खाते हैं यहाँ पे लोग? बहुत जो भी जितना खाते हैं देते हैं। अच्छा, अनलिमिटेड? अनलिमिटेड है। और एक खाना और यहाँ जो मिलता है, जो मटन चावल है, खस्सी का मीट, उसमें भी चावल सलाद सारा चीज़ दिया जाता है, जो 150 रुपये में मिलता है। 2 पीस मीट, खाना जितना आप ऊपर से चावल और ग्रेवी, बैगन फ्राई, सलाद, पापड़ सब चीज़ लीजिए, सारा से मतलब भर पेट खाइए। कितने साल पुराना है ये? ये करीब 25 साल पुराना है। ये हमारे बाबूजी के ही नाम से होटल में जाना जाता है। सुरेश सिंह, स्वर्गीय सुरेश प्रसाद सिंह, जो ही इस होटल का अति किए थे। पर वहाँ पे आपने दीप शंकर लिखा हुआ है। वो रखे थे, लेकिन उस नाम से कोई नहीं जानता है। अच्छा, नाम से कोई नहीं जानता है। हमारे बाबूजी, हाँ, इस जगह अगल बगल जितना बिहार से, राजगीर, सिलाव, राजगीर, चाहे जहाँ भी पूछिए, किसी भी ऑफिस में जाइए तो यहाँ के बारे में जानते हैं। इससे अब बाबा के ढाबा के नाम से जानते हैं। बाबा का ढाबा? बाबा, उनको बाबा भी कहते हैं, ऐसा नाम उनका सुरेश प्रसाद सिंह हुआ। अच्छा। जो 2020 में गुजर गए। अब उनके बाद हम लोग चला रहे हैं। तो कैसे उन्होंने शुरुआत की है? वो एक छोटा सा ही अथी करके झोपड़ी नुमा थी किए। हाँ। और यहाँ तक खाना बनाने का शौक था? हाँ, और खुद वो अपने खाने का ही खाना माहिर थे। वो पहले वो बनता था तो अपने टेस्ट कर लेते, तो उसके बाद ही कस्टमर को दिया जाता था। कब से कब खुलता है ये? यहाँ
10 बजे से शुरू होता है और शाम 5-6 बजते बजते सारा सामान समाप्त हो जाता है। ऐसे 9 बजे रात तक के रहता है। सामान ही समाप्त हो जाता है। हाँ, साफ हो जाता है। अच्छा, मुझे लगा आप बोलोगे कि 10 बजे तक खुला रहता है। 9 बजे तक रहता है, लेकिन हम हो सकता है कि रात में मीट नहीं मिले, शाम होता तो मीट मेरे यहाँ साफ हो जाता है। आज माने मंगलवार है या बृहस्पतिवार, उस दिन थोड़ा मीट का कम संख्या रहता है अच्छा, और बाकी सब दिन कितने किलो मीट बनता है? वो कोई निश्चित नहीं है, हो जाता है काम। जैसे 5 गो स्टाफ हैं, 2 गो हम अपने हैं, अच्छा, ढंग से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लोग कैसे पहुँचे, थोड़ा सा एड्रेस बताइए आप, क्योंकि कोई खाना ना- तो मैं खा के टेस्ट कर चुका हूँ बहुत। कहीं भी किसी से अगर कोई पूछता है केवल खाना खाना है भैया, तो कोई भी हम बता देते हैं कि अगर खाना बढ़िया तो वहाँ जाइए, होटल बढ़िया तो एक से एक VIP मैंने होटल। पता है ट्रेन में पूछा था ये खाने का, हाँ, जगह है ना, हाँ। ट्रेन में कोई यहाँ पे उतर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि कोई खाने की अच्छी जगह बताइए, तो उन्होंने बताया। हाँ, तो इसी ढंग से बिहार में भी अगर पूछिएगा तो अगर कहेगा राजगीर जाना है तो वहाँ ढाबा में जाकर के खाइए आप। अच्छा, हाँ, किसी बिहार जगह। शरीफ की बात। हाँ, या सिलाव में भी पूछिए, सफ़र के आते हैं। कौन सा हाईवे ये? ये गया टू बिहार सिर्फ है, 4 लाइन रोड है। गया टू बिहार से। हाँ। लेकिन ये एकदम नालंदा ही है। हाँ, नालंदा रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, एकदम ठीक मेन रोड सामने, मेन रोड पर। एकदम बाहर से मतलब देखते हुए रोड से लगता नहीं है कि ढाबा है। नहीं, वैसा उस तरह का लुक बनाना चाहिए। होता है, समय होगा सब हो जाएगा। चल रहा है अभी। तो ये क्या बोलते हैं, वेज खाना कितने रुपए प्लेट है? वेज खाना 80 रुपये में भरपेट खाइए। भरपेट। हाँ, और जो नॉन वेज है? वो 150 रुपये में 2 पीस मीट भरपेट खाना। अच्छा, 2 पीस मीट, हाँ। फिक्स है उतना, और भरपेट बाकी चीज़ें रिपीट। हाँ, जितना इच्छा आप लीजिए खाइए। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। यहाँ पे लोग अनलिमिटेड खाने के लिए आते हैं। जिसको एक बार यहाँ पे खाना जिसने खा लिया एक बार, वो बार बार आता है। मज़े की बात यह है कि वैसे तो इसकी टाइमिंग 9 बजे रात तक है, पर खाना जल्दी ख़त्म हो जाता है। अभी एक सज्जन और आए हैं। मैं लगभग यहाँ 10 साल से मटन खा रहा हूँ और मैं बिहार से खाने के लिए स्पेशल मटन ही आता हूँ। अभी भी जस्ट गाड़ी से आया हूँ, गाड़ी रोड पर लगाया हूँ और मटन खाऊंगा। मटन खाने के बाद फिर घर चला जाऊँगा। और जिस समय इनका रेट 90 रुपया था, उस समय से मैं मटन खा रहा हूँ। मतलब 10 साल हो गए? हाँ, लगभग उस समय 90 रुपये में मिलता था यहाँ। अभी तो लगभग 150 के आसपास है। और इनके मटन का खूबी यही है कि ये घर की तरह मटन लगता है खाने में। आप मटन जब देखेंगे तो आपको तेल ज़्यादा दिखेगा नहीं कटोरी में, और नहीं ज़्यादा आपको मसाला दिखेगा। हाँ, तेल मसाला नहीं दिखेगा, जैसे घर में आप बनाते हैं बिल्कुल उसी ढंग का है। और खाने के बाद जो है ना, मुंह में जो टेस्ट होता है ना, बहुत माने आपको अच्छा फील होगा, कड़वा जैसा नहीं लगेगा। बहुत जगह मटन लोग खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है कि मुंह का जायका जो है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ये चीज़ में नहीं है। और मटन बहुत अच्छा सिजा हुआ रहता है, माने सॉफ्ट रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है। तो ये है। और बहुत लोग माने दूर दूर से यहाँ आते हैं खाने के लिए। मैं तो देखता ही हूँ हमेशा। देखने में तो छोटा सा दुकान है, लेकिन क्वालिटी मटन का हाँ पता नहीं चलता। जो लोग जानते वही लोग आते हैं। हाँ, तो हम लोग को पता है तो हम लोग आते हैं, घर से खाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है घर से आने में। तो मैं तो लगभग 10 साल से खा रहा हूँ, जब से 90 रुपये का रेट। हाँ, और चावल जितना खाइए कोई दिक्कत नहीं है, अनलिमिटेड चावल है। आप 1 प्लेट खाइए, 2 प्लेट खाइए तो अच्छा है। अगर आप बाहर में इतना खाना खाते तो हमको तो नहीं लगता कि 300-400 रुपये से कम का बिल बनेगा। अगर रेस्टोरेंट में खाते हैं तो आपको 150 रुपये में यहाँ भरपेट खाना मिल रहा है, वो भी घर की तरह मटन। आप रेकमेंड करेंगे तो नालंदा आए लोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। जो लोग माने शौकीन हैं नॉनवेज खाने का, वो एक बार यहाँ आके ज़रूर मटन खाएं। उसके बाद खाने के बाद अपना एक्सपीरियंस बताएं कैसा है। बहुत सिंपल सादा मटन बना हुआ है। हाँ, एकदम सादा मटन बना हुआ। इसमें आपको ना तेल दिखेगा ना मसाला ज़्यादा दिखेगा। यही इसका खूबी है जो हमको समझ में आया, इसलिए मैं खा रहा हूँ, ताकि सेहत पर आपको कहीं बुरा असर नहीं पड़ेगा खाने में। लोग डरते हैं ज़्यादा कि बाहर में तेल ज़्यादा डाल देता है, मसाला ठीक नहीं रहता, मसाला ज़्यादा डाल देता है। वो सब आपको ये शिकायत नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्टली जो एक बार यहाँ पे आ गया वो आता ही रहता है।
मैं इस जगह का लोकेशन ज़रूर इस वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि आप रोड साइड से निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ वेजिटेरियन लोग खाते हैं, बाहर वेजिटेरियन लोग खा रहे हैं, अंदर नॉन वेजिटेरियन लोग खा रहे हैं। खाना स्वादिष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोग यहाँ पे ये जिसको पता है वो ज़रूर आ रहा है, जिसको नहीं पता वो नहीं निकल जाता है, उसे बाहर से लगता भी नहीं कि ये होटल है। चलिए तो चलते हैं हम लोग।